Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we start value-based questions of chapter 4. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. चैप्टर 4 है ये हमारा जो हम कर रहे हैं. मैं इसका फ्रंट पेज आपको दिखा देती हूँ. ये हमारी 6th क्लास की मैथ्स की बुक है. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6th. ठीक है, इसमें हम इसका चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड. इसमें हम इसकी सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं. अब हम इसमें इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक बार बुक में से ही खैर मैंने यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लिखी हुई है. मैं बुक पर कोई पेंसिल वगैरह नहीं चला सकती हूँ, तो इस वजह से जो इतनी सारी स्टेटमेंट है काफ़ी लंबी है. मैंने इसको यहाँ राइट किया है. बुक पे मुझे पेंसिल या चलाना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने इसको यहाँ राइट किया है. मैं इससे ही आपको दो सेम वही है. आप चाहें तो वहाँ से पढ़ लें या यहाँ से देख लें. तो हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. देखें क्या दिया हुआ है इसमें. रमेश वेंट टू द मार्केट टू बाय पोटैटोज. ठीक है, कोई एक पर्सन है रमेश, वो मार्केट जाते हैं पोटैटोज परचेज करने के लिए. ही फाउंड अ शॉपकीपर सेलिंग 2.5 मीन्स 2 किलोग्राम पूरे और उसके साथ ½ किलोग्राम वो 2.5 किलोग्राम पोटैटोज ₹4.30 मीन्स हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मैंने इसको ऐसे सर्कल के अंदर बंद किया. ₹4.30 ये भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर भी पेंसिल का यूज़ कर लिया. रमेश बोट 15 किलोग्राम पोटैटोज, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो गया. फ्रॉम हिम एंड गेव द शॉपकीपर ₹500 नोट. ठीक है, तो उसने क्या है एंड गेव ₹500 नोट. तो ये ₹500 नोट भी इम्पोर्टेंट है. शॉपकीपर गेव बैक अ बैलेंस ऑफ ₹350 टू रमेश. ठीक है, on way back he realized that the shopkeeper had returned him more money. Ramesh went back to the shop and returned the extra money. What was the cost of 15 किलोग्राम पोटैटोज. ठीक है, अब पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्या है. रमेश है वो मार्केट जाते हैं. ठीक है, कोई एक पर्सन है रमेश, वो मार्केट गए और उन्होंने उन्होंने उनको पोटैटोज परचेज करने थे. ठीक है, तो उन्होंने जब वो वहाँ पर गए तो कोई एक था शॉपकीपर. तो वो क्या था, शॉपकीपर ने बताया कि जो टू आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस 2.5 को क्या लिख सकते हो. यहाँ लिखा हुआ 2.5 किलोग्राम, आप इसको लिख सकते हो 2.1/2 का मतलब क्या होता है 0.5. ठीक है, 2.5 किलोग्राम ये यही है. ठीक है, तो जो ये 2.5 किलोग्राम है वो उस कितने रुपए का सेल कर रहा है, ₹30 में. ठीक है, अब रमेश ने उससे कितने लिया, 15 किलोग्राम पोटैटोज ले लिए. ठीक है, फ्रॉम हिम एंड गेव द शॉपकीपर ₹500 नोट. शॉपकीपर गेव बैक अ बैलेंस ऑफ ₹350. अब देखो उसने क्या, आप पहले ये देखो 2.5 किलोग्राम आते हैं 30 के. रमेश ने उसमें से 15 किलोग्राम ले लिए हैं. ठीक है, अब उसने ले लिए, अब उसके पास क्या है, उसने ₹500 जो रमेश है उसने ₹500 का नोट तो शॉपकीपर को दिया है. ठीक है, अब 500 के तो थे नहीं उसके, तो उसके कम रुपीज़ के थे. तो जो शॉपकीपर है उसने उसको कितने दे दिए, ₹350 उसको क्या किए, ये लो आपका जो बैलेंस बचा वो कितना 350 वो ले लो. ठीक है, रमेश वहाँ से आ गया. ऑन वे बैक ही रियलाइज, जब वो वापस आ रहा था तो उसने रियलाइज़ किया शॉपकीपर हैंड रिटर्न ही मोर मनी, कि जो दुकानदार है उसने उसको ज़्यादा रुपीज़ दे दिए हैं. ठीक है, मीन्स जो दुकानदार है उससे गलती हो गई है, उसने गलती से उसको ज़्यादा रुपीज़ दे दिए हैं. रमेश वेंट बैक टू द शॉपकीपर, जो रमेश है वो दुकानदार के पास वापस गया है. एंड रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, और जो एक्स्ट्रा मनी दी थी ना उसने, तो उसने उसको वापस कर दिया. अब सबसे पहले तो देखो ये जितनी स्टेटमेंट पढ़ी है हमने, एकदम हमारे दिमाग में आता है कि ये जो रमेश है वो एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन है. ठीक है, वो एक बहुत अच्छा पर्सन है, क्योंकि क्योंकि दुकानदार ने उसको एक्स्ट्रा मनी दे दी थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं वो अपने रुपीज़ है वो अपने पास रख लूँ. ठीक है, अगर वो अच्छा पर्सन नहीं होता तो वो क्या करता, वो रुपीज़ वो सोचता कि कोई बात नहीं, उस गलती उसकी है वो अपने पास रख सकता था. लेकिन उसके जो रमेश हैं उसके पेरेंट्स, उसके मीन्स जो भी बड़े हैं उन्होंने उसको अच्छे मैनर सिखाए हैं. जैसे आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे मैनर सिखाते हैं,
ठीक है, क्योंकि आप ये देखें, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमें दिए हुए क्यों होते हैं, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं कि जो हमें गुड मैनर्स सिखाते हैं। अब उसमें ये सिखाया गया कि रमेश एक बहुत अच्छा पर्सन है, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि नहीं ये गलत है, कि मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं रखने चाहिए, मुझे उसको रिटर्न कर देनी चाहिए। तो वो वापस जाता है और उससे क्या है, वो उसको जो एक्स्ट्रा मनी है वो उसको वापस दे आता है। ठीक है, तो पहले हमारा हम तो जो क्वेश्चन है हम उसके हिसाब से करते हैं। वट वॉज द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम पोटैटोज। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखना है। अ, ठीक है, यहाँ हम यहीं से देख लेते हैं। जो 2.5 किलोग्राम है वो तो कितने के हैं, 30 के। और उसने कितने परचेज किए हैं, 15 किलोग्राम। हमें 15 किलोग्राम बताना है कि कितने के हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, आपके लिए आप इस सब चीज़ को छुपा लो, मैं सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। 2.5 किलोग्राम आते हैं 30 के, तो 15 किलोग्राम हमें बताने हैं। तो दो बार क्या चीज़ आई है, किलोग्राम। किलोग्राम मीन्स किलोग्राम दो बार है, मीन्स वेट बताया गया दो बार। 2.5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, मीन्स इसको कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर ए पार्ट। ठीक है, हम लिखेंगे 2.5 को मैं क्या करती हूँ, 2.5 ही लिखवा देती हूँ। ठीक है, 2.5 किलोग्राम पोटैटोज, या फिर आप लिख लो वेट ऑफ, नहीं, कॉस्ट 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 ऑफ, कॉस्ट ऑफ 2.5 किलोग्राम पोटैटोज वो कितनी है, ₹30। ठीक है, लेकिन जो हमारा यूनिटरी मेथड है हम उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम हम निकालते हैं, 1 किलोग्राम पोटैटोज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटोज। अब आप बताएं, थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। जो 2.5 किलोग्राम पोटैटोज हैं वो तो आए हैं 30 के, तो 1 किलोग्राम क्या, 1 किलोग्राम तो कम के आएंगी। ठीक है, तो कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ, अब उसने कितने लिए हैं, 15 किलोग्राम पोटैटोज लिए हैं, तो हम लिखेंगे 15 किलोग्राम पोटैटोज। तो यहाँ चाहो तो इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, यहाँ से आप देखो ये डेसिमल रिमूव करोगे, डेसिमल को रिमूव करते हैं ऐसे। ठीक है, जब भी आप डेसिमल को रिमूव करते हो, क्योंकि ये चीज़ नीचे लिखी हुई है, डेसिमल रिमूव के अगर कोई चीज़ नीचे है तो ऊपर कुछ चेंज आएगा। मीन्स मैं अगर लिखूँगी मल्टीप्लाई, डेसिमल रिमूव रिमूव हुआ है, रिमूव होने के यहाँ बाद में एक डिजिट है, मीन्स ऊपर 110 वाला नंबर आएगा। ठीक, मैं 110 वाला मीन्स या तो 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लिखना होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से रिमूव हुआ, एक अक्षर है डेसिमल के बाद, तो 10 मीन्स 10 लगेगा। अब इसको कैंसिल कर लो आप यहीं पे जितना कर सकते हो। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, मीन्स 6 2 ज़ार 12। ठीक है, तो 1 किलोग्राम कितने के हैं, 12 रुपीज़ के हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पहले कैंसिल नहीं किया था, आगे का लिखना स्टार्ट कर दिया था। दोबारा से देखो, 2.5 किलोग्राम पोटैटोज हैं 30 के, तो 1 किलोग्राम कम के आएंगे, और कम के लिए हमने क्या किया, डिवाइड, मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 2.5, डेसिमल हटा तो ऊपर 10, इन सबको कैंसिल किया तो कितना आता है, 12। अब 15 किलोग्राम तो ज़्यादा के आएंगे, और ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इस 12 को और इस 15 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 ज़ार 60, 12 1 ज़ार 12 एंड 6 18। ठीक है, तो जो ये 15 किलोग्राम है वो कितने रुपीज़ के आए थे, 180 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा इसका ए पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा गया है, हाउ मच मनी डिड रमेश रिटर्न टू द शॉपकीपर, कि उसने शॉपकीपर को कितना मनी अब रिटर्न किया है। तो यहाँ देखिए, हाउ मच मनी डिड रमेश रिटर्न टू द शॉपकीपर, कि जो शॉपकीपर है वो, हाउ मच मनी रमेश रिटर्न टू शॉपकीपर, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसने गलती से ज़्यादा पैसे रमेश को, ज़्यादा रुपीस रमेश को दे दिए थे। अब रमेश उसको कितने रिटर्न करके आया। ठीक है, ये निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन समझिए। रमेश ने कितने रुपीस का नोट दिया था, 500 का, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 500। ठीक है, और रमेश के जो उसने पोटैटोज लिए हैं वो कितने के आए हैं, 180 के। ठीक है, अगर मैं 500 में से इस 180 को माइनस करूं तो ये क्या चीज़ आएगी, ये क्या आएगा, एक्चुअल बैलेंस।
मीन्स जितने उसको रिटर्न होने चाहिए थे, जितने रमेश को मिलने चाहिए थे वापस, ये उतने ही आएंगे। मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो में से 8 माइनस नहीं होता, तो मीन्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ इसको यहाँ से यहाँ 4 रह जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा 10। ठीक है, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 4 में से 1 माइनस करेंगे 320। ठीक है, तो मीन्स मिलने तो कितने चाहिए थे रमेश को 320, लेकिन जो शॉपकीपर है उसने गलती से कितने दे दिए थे 350। ठीक है, 350 दे दिए हैं, जबकि देने कितने चाहिए थे 320, तो ज़्यादा दे दिया ना। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी डिड रमेश रिटर्न टू द शॉपकीपर, तो हम यहाँ लिखेंगे मनी रिटर्न टू शॉपकीपर। ठीक है, अब आप देखें 350 दे दिए थे उसने गलती से, जबकि देने कितने चाहिए थे 320, तो इनको अगर हम माइनस कर लें, मीन्स मैं ये जो 350 है उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ये जो 320। ठीक है, क्योंकि ये तो गलती से दे दिए हैं उसने, जबकि उसे इतने रिटर्न करने चाहिए थे। अगर हम इनको माइनस कर दें, ठीक है, मीन्स ये 30, तो ये वो रुपीज़ हैं जो रमेश वापस जाकर उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को दे आया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब इसमें सी पार्ट है, वट वैल्यू इज एग्जिक्यूटेड बाय रमेश एक्ट। अब यहाँ से बताओ रमेश ने जो कुछ काम किया उससे हमें क्या पता चलता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि रमेश एक ऑनेस्ट पर्सन है, तभी तो उसने अपने मीन्स वो मनी रिटर्न करके आ गया, तो उसकी क्या वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रही है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो रमेश है वो बहुत ऑनेस्ट है। तो यहाँ से इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है वैल्यू बेस, इससे जो नेक्स्ट है आपका वैल्यू बेस क्वेश्चन 2 है इसमें, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।